क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए फंक्शन है एफ मैप्स फ्रॉम आर टू आर है, वी एफ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन पाई बाई एक्स स्क्वायर। कब, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, एक्स इक्वल टू जीरो हो जाती है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सॉल्यूशन निकालने जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है, जिसमें से अपने को पता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक पता होना चाहिए। साइन एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए तो एक्स का वैल्यू एन पाई होता है, वेयर एन क्या होता है, इंटीजर्स होता है। एन क्या होता है, इंटीजर्स। इस चीज़ को पता होना चाहिए। साइन एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए तो एक्स का वैल्यू एन पाई होता है, एन क्या होता है, इंटीजर्स होता है। इसको याद रखिए। तो अपने क्वेश्चन दिया है, ये दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर इंटू साइन पाई बाई एक्स स्क्वायर, देन एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो जीरो है। तो अपने को पता है इसमें से पूछा गया है ए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ये दिया है चारों स्टेटमेंट है, इस चार स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट सही होगा, उसी को चूज करनी है। और चारों स्टेटमेंट अपने आप में एक क्वेश्चन है। क्या है, चारों स्टेटमेंट अपने आप में क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, पहले प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करने पर इंडिविजुअली, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, चारों ऑप्शन जो दिया है, चारों ऑप्शन को सोल्व करना है। तो चारों ऑप्शन में फर्स्ट ए बी सी डी को सोल्व करें। तो ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए ऑप्शन बोला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन। मतलब बोला है एफ ऑफ एक्स से जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन पाई बाई एक्स स्क्वायर इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, इसको इक्वल टू जीरो पुट करना, मतलब टोटल को जीरो पुट करते हैं। तो बोला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हैज इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन इन द इंटरवल। इंटरवल में सब क्या है, एक्स का वैल्यू। मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे इस फंक्शन को, तो एक्स का कुछ वैल्यू आएगा, वो जो वैल्यू होगा इस इंटरवल में इन्फिनाइट नंबर में होगा। जैसे जैसे हम लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर बराबर 4 और एक्स स्क्वायर कितना प्लस माइनस 2, और अपने को बोल दिया एक्स जो इंटरवल है -4 से 4 है, ठीक है। एक्स इस इंटरवल में कितने सोल्यूशन है, दो ही सोल्यूशन होगा, प्लस माइनस 2। तो सिमिलरली ऐसे ही बोला है इसमें से कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो पुट किया तो बहुत सारे सोल्यूशन है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो बहुत सारे सोल्यूशन उससे बोला कि इस इंटरवल में इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो। तो देखते कैसे सोल्व करना है, तो उसी को चेक करना। इसको पता है कि एक किसका वैल्यू है, इंटरवल एक्स के लिए एक्स का वैल्यू इसी में बिलोंग करना चाहिए। तो क्वेश्चन पहले बोला, लेकिन आपको जिस इंटरवल को देखिएगा तो इस इंटरवल में जीरो नहीं आ रहा है नहीं, इस इंटरवल में जीरो नहीं आ रहा है। तो हमें तो कन्फर्म है कि वैल्यू जीरो नहीं होगा। तो जीरो नहीं होगा तो सिर्फ इसी फंक्शन को कंसिडर करना है नहीं, जब जीरो नहीं है, क्योंकि पता है कि इंटरवल इस इंटरवल में जीरो कभी नहीं आएगा। और जब जीरो नहीं आएगा तो हमें पता है कि इसी फंक्शन को कंसिडर करना, इसको कंसिडर नहीं करना, तो ये करते हैं। तो हमें पता है कि वैन एक्स इक्वल टू नॉट जीरो, ऑप्शन ए के लिए, किसके लिए, ऑप्शन ए के लिए चेक करते हैं। हमें पता है कि ऑप्शन ए में एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, तो एक्स इक्वल टू जीरो के लिए तो जीरो था फंक्शन, लेकिन आपने को कंसिडर नहीं करना, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए चेक करना। तो उसके लिए क्या फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर साइन पाई बाई एक्स स्क्वायर। तो आपने को तो सोल्यूशन चेक करना है, कितने सोल्यूशन होंगे नंबर ऑफ, तो ये चेक करना। फॉर सोल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो है, सोल्यूशन इसी का निकालना ना। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर साइन पाई बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो पुट करें। और हमें पता है कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर भी जीरो नहीं हो सकता, तो पता है एक्स स्क्वायर भी जीरो नहीं हो सकता। जब ए जीरो नहीं होगा तो पता है कि सिर्फ ए जीरो होगा, तो ये करें। तो साइन पाई बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो है। तो अभी अपने को पता है कि आपने अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था, याद रखिएगा, साइन एक्स बराबर जीरो है तो एक्स का वैल्यू क्या होता है, एन पाई, जहाँ एन इंटीजर्स होता है, वही चीज़ का यूज करेंगे। तो जैसे ही साइन पाई बाई यहाँ बताया साइन पाई बाई एक्स स्क्वायर है और बराबर जीरो है, तो पाई बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन पाई होगा कि नहीं होगा, बताइए। अभी जहाँ एन क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। अब ध्यान रहे कि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स ही होगा, और भी सारे पॉजिटिव वाला नहीं होंगे, 2 3 वाला लीजिएगा तो नहीं, क्योंकि पाई बाई कैंसिल। तो एन स्क्वायर बाई कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई कितना जाएगा, उसके ऊपर जाए तो 1/n आ जाएगा, है नहीं। तो एक्स का वैल्यू है इस टाइप का, तो एक्स स्क्वायर क्या 1/n आ गया। अपने को किस इंटरवल चेक करना है, इन्फिनिट सोल्यूशन 1/10 पावर 10 से लेके इन्फिनिटी तक चेक करना है, तो उसी में चेक करते हैं। तो जब चेक कीजिएगा तो देखिए क्या होता है। अपने को क्या आया था, अभी जस्ट कुछ देर पहले निकला था, एक्स स्क्वायर बाई 1/n आया था। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 1/n आया था, इसी चीज़ को चेक करनी है। अपने को इंटरवल क्या दिया था, एक्स इंटरवल क्या दिया था, 1/10 पावर 10 से इन्फिनिटी दिया था, है नहीं, बताइए, यही दिया था। अभी इस इंटरवल चेक करना, तो अपने को पता है एक्स, अपने को एक्स स्क्वायर कहाँ कितने वैल्यू संभव होंगे, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू ही चेक करना है ना, कितने वैल्यू संभव होंगे। तो एक्स का वैल्यू जब एक्स स्क्वायर 1/n है तो एक्स बराबर कितना जाएगा, 1/√10 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 1/n है। तो एक्स बराबर कितना जाएगा, 1/√10 होगा। अब क्या सर प्लस माइनस करनी है, तो अपने को प्लस माइनस क्यों करनी है, निगेटिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स जो इंटरवल है पॉजिटिव में, तो इसको तो निगेटिव नहीं लिख सकते। तो एक्स क्या होगा, 1/√n ही होगा। तो 1/x बराबर क्या लिख सकते हैं, बताइए, 1/x बराबर क्या लिख सकते हैं, √n लिख सकते हैं, है नहीं। इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते, तो एक्स का इंटरवल इसके बीच में लाई कर रहा है नहीं, इसके बीच में लाई कर रहा है, और एक्स बराबर अब ए है। तो हम अब क्या करेंगे, अब समझिएगा, एक्स जो इंटरवल है 1/10 इन्फिनिटी है नहीं। अब इसको रिवर्स करेंगे तो ए भी तो रिवर्स हो जाएगा, फिर सर कैसे, अभी बताते हैं। यहाँ देखिए 2 है, एक्स है 3 है, मान लीजिए एक्स का वैल्यू 2 और 3 के बीच लाई कर रहा है। अब इसको रिवर्स कीजिएगा तो ए 1/2 होगा, 1/3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बताइए,
1/x हो जाएगा। अभी इनइक्वालिटी चेंज होगा कि नहीं होगा, 0.5 0.33। तो आ रहा है समझ में, जब दोनों पॉजिटिव नंबर है, अब इसका रिवर्स कर रहे हैं, 1/x कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी भी साइन चेंज हो जाता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब 1/, सारे वैल्यू रिवर्स हो जाते हैं। सिमिलरली इसमें देखिए एक्स है, अब 1/10⁻10 इन्फिनिटी है, अब इसे 1/x करेंगे तो इधर देखिए यहाँ पर इधर वाला इसे रिवर्स करते तो 1/3 आता है नहीं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ा था। अब इसमें भी क्या करना है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, है नहीं। इनइक्वालिटी का साइन जब इसका मतलब लिखने का तरीका क्या है, ये जो है इसे कैसे लिखिएगा, 1/10⁻10 एक्स इक्वल का साइन इन्फिनिटी, है नहीं। अब जब रिवर्स कीजिएगा तो 1/x कीजिएगा, अभी आ जाएगा 0 आई 1/, इसे क्या जाएगा 10⁻10, हाँ आएगा कि नहीं आएगा बताइए, यही होगा ना। तो यही किए, तो अब इसमें से जब 1/x है तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 0 से लेकर 10⁻10। अभी इसे लिख सकते, पता है 1/x का वैल्यू क्या था, √10, एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर से आ रहा है समझ में। तो ये क्या आ जाएगा, √10 क्या आ जाएगा, 0 से पावर 10⁻10 आ जाएगा। तो एन का कौन कौन से वैल्यू संभव होंगे, अब तो √10 है, अपने को क्या निकालना, एन का पॉजिटिव इंटीजर चेक करना है, कितने वैल्यू संभव है ये बताएगा ना, एन के कितने वैल्यू संभव है। तो क्या करते हैं, √n है तो इसे स्क्वायर करना पड़ेगा। अब जब इसे स्क्वायर √10 को स्क्वायर कीजिएगा तो n बचेगा। अब इसे जब स्क्वायर कीजिएगा तो पूरे को स्क्वायर करना होगा, है नहीं समझ में आएगा बता दो अपने पास 1/x यहाँ तक समझ में, 1/x है, 0 से लेकर 10⁻10 तक है या नहीं, यहाँ तक। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं ना 1/x को, 1/x 0 और 10⁻10, है नहीं। अब 1/x को क्या लिख सकते हैं, √10, कैसा कीजिए √n लिख लीजिए, 10⁻10 0। अब √n है तो हमें n का वैल्यू देखना चेक करना, तो n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्क्वायर कर दीजिए दोनों, तो स्क्वायर कीजिएगा इक्वल साइन चेंज नहीं होगा, आ रहा समझे, ऐसे 2 0, तो 0 से लेकर 10⁻10 2, तो अब यही लिखे ना, आ रहा समझे, तो यही लिखे। तो एक अब क्या हो जाएगा, n का वैल्यू n हो जाएगा ना, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से 10⁻20। तो n का वैल्यू का n क्या है, इंटीजर से n क्या था अपने पास, जब फॉर्मूला यूज किया था x² 1/n, तो ये क्या आ रहा था, देखिए जो सोल्यूशन में निकाले थे, साइन x बराबर 0 होता है तो x बराबर n पाई इंटीजर्स होता है, और अपने पास जो है x² है तो n तो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, और पता है n से पॉजिटिव इंटीजर होगा तो यहाँ एक क्या है इंटीजर्स, n का वैल्यू कहाँ से 0 से लेकर 10⁻20 तक है। अब बताइए n इंटीजर्स है, 0 से पावर 1/10⁻20 है, तो कितने वैल्यू संभव है वापिस बताइए। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से कीजिएगा बताइए, 0 से 0 तो नहीं होगा, इंटीजर्स नहीं लेनी है क्योंकि 0 पर ओपन ब्रैकेट है, तो 1 से 2 3 4 5 6 (10⁻20) तो फाइनाइट नंबर हुए कि इनफाइनाइट नंबर में, ऐसा है कि 10⁻20 तक काउंट नहीं कर सकते, तो मान सकते हैं कि इतने सारे वैल्यू, लेकिन इतना पता है कि 1 से लेकर 10⁻20 नंबर तक हो सकते हैं। अब इसे इनफाइनाइट मत बोल दीजिए, इससे भी बड़ा नंबर हो सकता है 10⁻20 में, है नहीं। तो एक फाइनाइट वैल्यू जा रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अपने पास पूछा क्या था कुछ ऑप्शन में, f(x) इज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन इन द इंटरवल, ऐसा तो हो नहीं रहा क्योंकि अपने पास 1 से लेके कितने सोल्यूशन आ रहे हैं 10⁻20 आ रहा है समझ में। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, आ रहा है समझ में, इस प्रकार को इसको ध्यान रखनी। एक्स के कितने वैल्यू आ रहे हैं, x बराबर 1/√n है, तो इन के बहुत सारे वैल्यू होंगे, तो 1 से लेके n तो बहुत इंटीजर्स ही है, n इंटीजर्स है तो 1 से लेके 10⁻20 तक वैल्यू है, तो इन्फिनाइट तो नहीं आने वाला, इसे इन्फिनाइट आ रहा है समझ में। तो ये ऑप्शन गलत, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में क्या बोला, f(x) = 0 हैज नो सोल्यूशन इन द इंटरवल। सिमिलर वैसे ही करना है, अपने पास पता है, इसको ध्यान में रखिए, x² 1/n है, अभी यहीं से स्टार्ट करेंगे, बार बार नहीं कि इसको फिर से सोल्व करेंगे, यहाँ के बाद डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये जो इंटरवल है इस इंटरवल को चेक करेंगे कि n का वैल्यू कितने पॉसिबल है, n का वैल्यू आता है। सिमिलरली जैसे इसमें चेक किया ना वैसे इसी में चेक करें, तो देखिएगा चारों सोल्व करेंगे तो आपको आसानी से पता चलेगा कि आप भी सोल्व कर पाइएगा, ठीक है ध्यान रखते हैं। क्योंकि पता है x का वैल्यू क्या आया था, x² 1/n आया था, इसको ध्यान में रखना। x बिलोंग सिमिलरली अभी जस्ट सीखे ना वैसे ही यूज करना। x इंटरवल किस में चेक करना, ध्यान रखिए, इंटरवल चेक करना है 1/π से लेके इन्फिनिटी तक, तो उसको ध्यान में रखना। तो जैसे ही ध्यान में रखिएगा तो x का 1/π से इन्फिनिटी है, अपने को क्या करना सबसे पहले 1/x करनी थी, तो 1/x कर लेते हैं। क्यों करनी है, क्योंकि x का वैल्यू 1 से n से चेक करना चाहिए। देखिए 1/x बराबर 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, रिवर्स होता है क्या होता है, इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो इधर आ जाएगा तो रिवर्स कर 1/∞ 0 हो जाएगा तो 0, लेकिन इक्वल का साइन तो नहीं हो सकता, इक्वल का साइन नहीं करें। अब 1/π इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन रहना, ठीक है, तो 0 से पाई हो जाएगा। अब 1/x को क्या लिखेंगे, √10 है नहीं, देखे थे ना 1/x को √n देखे थे, तो यही करेंगे, तो √n की, और फिर पता है n का वैल्यू निकालना है, कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन हो सकते हैं, तो यही बताएगा कि कितने इंटीजर संभव है। तो क्या करें, √n 0 से पाई है, तो n क्या करेंगे 0 से n स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ किया था ना n स्क्वायर, सिमिलरली n स्क्वायर करेंगे तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि पता है कि ये क्या स्क्वायर रूट किसके 0 से लेके पाई के बीच है, इक्वल का साइन, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो n आ जाएगा, आई क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है तो देखिए 0 से लेके पाई स्क्वायर, अब पाई स्क्वायर जब कीजिएगा तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो दैट मीन्स जब नंबर लाइन पर ड्रॉ कीजिएगा 0 से लेकर 9 पॉइंट समथिंग, इसके बीच कितने इंटीजर संभव है, 1 0 तो नहीं हो सकते क्योंकि 0 पर ओपन है, तो
1 से लेके कितना हो जाएगा 9 तक, तो टोटल नंबर ऑफ कितना सोल्यूशन 9 हो जाएगा, है नहीं। टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा 9। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स के कितने वैल्यू संभव है 9, है नहीं, हो सकते हैं ना, एक्स के 9 वैल्यू संभव है 1 2 3 4 5 6 8 9, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या बोला था, इसको ध्यान रखिए। ऑप्शन बी क्या बोला, एफ ऑफ एक्स इज नो सोल्यूशन, ऐसा तो नहीं है, कितने सोल्यूशन आ रहे थे, 1 एक्स का एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 लेते, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू कौन कौन से हो सकते थे, जैसे इसमें से देखते एक्स का वैल्यू क्या आ रहा था, यही था ना, एक्स का वैल्यू 1/√n, एन बराबर बहुत सारे वैल्यू आ रहे थे 1 2 3, तो इसमें से पुट करते थे एक्स का वैल्यू निकलते जाएगा, है नहीं, एक्स बराबर एन बराबर आ रहा था 1 2 3 से पुट कर एक्स का करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू निकलते जाएगा। सिमिलरली एक्स का एन का वैल्यू कौन कौन सा है 1 2 3, तो एक्स का वैल्यू इसमें भी निकलते जाएगा, एन बराबर 1 रखिएगा तो एक्स बराबर कितना जाएगा 1, एन बराबर 2 रखिएगा तो एक्स बराबर कितना जाएगा 1/√2, आ रहा है। तो इस टाइप से अपने को बनते जाएगा, वैल्यू निकलते जाएगा एक्स का, तो इसमें एन के जितने वैल्यू आएंगे उतने ही नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे। तो 9 आ रहा था 9 सोल्यूशन हो, लेकिन ऑप्शन में क्या बोला था नो सोल्यूशन, तो ऐसा तो नहीं है, अरे समझे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी पढ़ लीजिए क्या बोला है। ऑप्शन सी बोला है द सेट ऑफ द सोल्यूशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इन द इंटरवल 0 से लेकर 10 इज फाइनाइट, है नहीं। तो इसका रिवर्स ही दिया, ए इन्फिनिटी 1/10 10 से इन्फिनिटी था, अभी 0 से लेकर 1/10 तक किया, तो क्या होगा फाइनाइट ही होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ए इस टाइप के देख चुके हैं ना, फिर भी कर देते सोल्यूशन, होगा कि नहीं। लेकिन पूछा गया 0 से लेकर 1/10 है, तो 1/x करेंगे 10 से इन्फिनिटी, जैसे अपने पास प्रश्न है एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स लेके 1/10 अब इसको रिवर्स करें तो पता है इनक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो 10 हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये ऐसा क्या हो जाएगा समझिएगा, 0 है तो 1/10 0 हो जाएगा ना, इसे रिवर्स करें तो इन्फिनिटी को जाएगा, तो इन्फिनिटी 1/x 10 अरे समझिए, तो ऐसे 10 से इन्फिनिटी लिखें, तो ऑलरेडी करता। अब आगे देखिए, अब 1/x को क्या लिखें √10, √10 क्या 10 से इन्फिनिटी, तो अब इसे √10 है तो इसको स्क्वायर करेंगे, तो इसको भी स्क्वायर करना है, तो एन क्या हो जाएगा 10 से इन्फिनिटी, है नहीं। तो कितने आ जाएंगे एन का वैल्यू बताइए, बहुत सारे आ जाएंगे ना, 10 से इन्फिनिटी है, ऐसा तो नहीं है कि 10 हो जाएगा 10 हो जाएगा 10 बहुत सारे बढ़ते चले जाएंगे, तो इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन हो जाएगा, है नहीं, इन्फिनाइट सोल्यूशन नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा कि इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, है नहीं, अरे समझिए इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, ये भी ऑप्शन सही होगा गलत होगा, ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि यहाँ फाइनाइट सोल्यूशन बोला लेकिन आ क्या है अपने पास इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन, अरे समझो। तो इसको फिर ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, तो तीनों सही नहीं है तो यही ऑप्शन सही होगा, लेकिन फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं, लेकिन किसके इंटरवल देखना 1/π² 1/π के बीच देखना। तो सिमिलरली वैसे ही करेंगे, एक्स से स्टार्ट 1/π² से 1/π, जैसे इसे करेंगे तो 1/x करना है, अब 1/x करेंगे क्यों करना पता है कि 1/x क्या है √10, तो √n को चेक करना, तो 1/x पाई से लेकर π², अब 1/x को क्या लिखे √10, √10 लिखे तो पाई से π², है नहीं। अब पता है कि ए पाई का वैल्यू 3.1 ये कितना होता है 3.1 9 पॉइंट समथिंग। अब जब ए √10 का वैल्यू है, लेकिन अपने को निकालना एन का वैल्यू, क्योंकि एन ही बताएगा ना नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होंगे और उतने ही नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। और जब एन है तो एन को √10 को स्क्वायर कीजिए तो एन निकलेगा, तो इसको भी स्क्वायर करें तो π²π/4, जब π² कीजिए तो 9.8596 आएगा या 9 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। अब π/4 कीजिए तो 97.21 इस टाइप का आएगा, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे वैल्यू आएंगे इसके बीच में। तो एन का वैल्यू क्या है एन इंटीजर्स, अब क्या करते हैं नंबर लाइन पर देखते हैं, तो 9.8596 आ रहा है और π/4 कितना 97.2117 आ रहा है। आप ही बताइए कि एन का वैल्यू इसके बीच लाई करेगा, तो 9 पॉइंट समथिंग तो कोई इंटीजर्स नहीं है, इसके बाद वाला इंटीजर्स लेंगे 10, क्योंकि इसके बीच लाइए, अरे 97.8 कोई तो इंटीजर्स नहीं, इससे पीछे वाला क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं जा रहा, तो 97, तो 10 11 12 13 14 से लेकर कहाँ 97 इंटीजर्स है नहीं, 10 से लेकर 97 तक इंटीजर्स है ना। तो अब पता है कि 10 से लेकर 97 है, 11 से लेके जाएंगे 97 तो कितना जाएगा बताइए 87 हो जाएगा, 87 में एक इंटीजर जो है तो 10, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कितना है 88, टोटल एन का वैल्यू कितने टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना है 87 + 1 88, दैट मीन्स एन नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हो जाएंगे इसके बीच 88। अब 88 के बाद 88 नंबर ऑफ सोल्यूशन है, तो बताइए कोई ऑप्शन क्या दिया था एफ ऑफ एक्स मोर देन 25 सोल्यूशन इन इंटरवल, ऑफ कोर्स है 88 है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बेसिकली बेसिक्स होनी चाहिए, इस फॉर्मूले की याद होना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं है, बेसिक्स इनइक्वालिटी का कैलकुलेशन आनी चाहिए कि कैसे करते हैं, बस उतना ही है। थैंक यू।